हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्रॉप टॉप और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया था। आज हम उसी के ऊपर एक जैकेट बना रहे हैं, श्रग या जैकेट जो भी आप कहे। तो चलिए इसकी जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने इस तरह का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ किया है। ये लिमिटेड फैब्रिक है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1.5 मीटर का फैब्रिक अवेलेबल है, जिससे हम नी लेंथ तक जैकेट बना सकते हैं। और इसका जो विड्थ है फैब्रिक का वो है 42 इंचेस, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा 2 to 3 इंचेस प्लेन है। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ शोल्डर के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये जो है 37.5 या 38 इंचेस का बन के रेडी होगा ये जैकेट। अगर आपको फुल जैकेट चाहिए तो आपको जो है 2.5 मीटर जो है लेना होता है। तो सबसे पहले हम इसको पेपर पे कट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और 1/2 इंच मार्जिन मैंने इस तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि हम मैंने फ्रंट साइड एक बटन रखा है। शोल्डर जो इसका है वो है 14, तो हम 7 इंचेस इस तरह से मार्क कर लेंगे और 1/4 इंच हम सीम एलोवेंस के लिए ले लेंगे, क्योंकि जो इस तरह का क्लोज नेक हम बनाते हैं, जो हमारा आर्म होल है वो स्प्रेड नहीं होता, तो हमें इस तरह से सीम एलोवेंस देना होता है। 3 इंच मैंने ब्रॉड लिया है नेक का और 3.5 इंच डीप फ्रंट के लिए और 1.5 मैंने बैक के लिए रखा है। आप अपने चॉइस से जितना चाहे उतना रख सकते हैं। आप चाहे तो टाइंग भी रख सकते हैं अगर आपको बटन यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं 1 इंच का शोल्डर स्लोप दे रही हूँ। इस तरह का जो क्लोज नेक हम बनाते हैं उसमें एटलीस्ट हमें 3/4 से 1 इंच शोल्डर स्लोप देना होता है। अब हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल के लिए मैं इस तरह से 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। ये हमें हल्का सा लूज़ ही रखना है जैकेट में। और इस लाइन का हाफ हम मार्क कर लेंगे। सो 7 का हाफ जो होगा वो है 3.5 और 30 का जो 4th पार्ट होगा वो हम मार्क कर लेंगे। सो 30 का जो 4th पार्ट आता है वो 7.5 आता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्लोज आ रहा है। यूजुअली जो 30 साइज़ का शोल्डर होता है वो सिर्फ 13 होता है या 12.5 होता है, बट रेयर केसेस में 14 भी होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। ये एक ब्रॉड बॉडी है जिसके लिए मैं बना रही हूँ, जिसके शोल्डर्स ब्रॉड है बट जो चेस्ट का साइज़ है वो कम है। तो इसमें मैं जो है 1/2 या 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हल्का सा जो है लूजिंग दे रहे, क्योंकि ये जैकेट है और ये हल्का सा लूज़ ही रहता है। देन हम अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ इस तरह से। ये जो पैटर्न है ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, बेसिक पैटर्न ये सेम एज इट इज़ है, हल्का सा डिफरेंस है, दैट्स इट। और इसका जो वेस्ट आएगा वो 15 इंचेस पे आ रहा है। अगर हम ब्लाउज़ के लिए वेस्ट लेते हैं तो वो हमारा ब्रेस्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है। और अगर हम कुर्तीज़ या जैकेट्स बनाते हैं या फिर हम वेस्टर्न आउटफिट्स बनाते हैं तो हमारा जो बॉडी का कर्व्ड पार्ट होता है हम उसको एज अ वेस्ट कंसिडर करते हैं। तो वेस्ट हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसका जो 4th पार्ट होगा हम उसको ड्राफ्ट कर लेंगे। सो 28 का जो 4th पार्ट होगा वो है 7 और मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन और सीम एलोवेंस दोनों ऐड करके 1.5 इंच हम ले रहे हैं इसमें, क्योंकि जैकेट में जो है अंदर ज़्यादा हमें सीम एलोवेंस या मार्जिन नहीं रखना है। और इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमें अपना हिप का मेजरमेंट ड्राफ्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ क्यों। जो हिप आ रहा है इसका वो 22.5 पे आ रहा है और जो हिप का 4th पार्ट होगा वो 36 का जो 4th पार्ट होता है वो है 9। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लेयर लेंगे। आपके पास जितना फैब्रिक अवेलेबल है आप उतना फ्लेयर अपने जैकेट में रख सकते हैं। यहाँ पे 1.5 मीटर का जो मेरा फैब्रिक अवेलेबल था उसमें मैं 12 इंच का ही रख सकती थी, तो मैंने 12 इंच का लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक अवेलेबल है तो आप उतना रख सकते हैं। और नीचे से हम जो है इस तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके एक कर्व दे देंगे।
तो ये सिंपल सा जो हमारा जैकेट का कटिंग है ये बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट जो है उसको कट कर लेंगे। ये वाला पैटर्न मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इनके फ्रंट के जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे और जो बैक का हिस्सा है हम उसमें जो हमने मार्जिन लिया है फ्रंट में, हमें वो नहीं चाहिए तो हम इस तरह से फोल्ड करके कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो सिंगल पीस होगा जब हम फैब्रिक के ऊपर लेंगे और हमें उसको क्लोज में लेना है। और फ्रंट का इस तरह से मैं जो है सेपरेट कर रही हूँ, आर्म होल और जो नेक हमने ड्रॉ किया है उसको। और यहाँ पे मैंने एक कर्व दिया है फ्रंट साइड के लिए, ऊपर एक बटन रहेगा और नीचे से हल्का सा ओपन रहेगा। तो नीचे से मैंने 2 इंचेस का ओपनिंग दिया है टॉप के लिए। अभी आपको लग रहा होगा ये कितना कम है, बट जब हम उसको पहनते हैं तो इसका जो ओपन एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, लगभग हमें 6 to 7 इंचेस ओपन दिखता है। इस तरह से कर्व लिया है मैंने और इसको कट कर लेंगे। ऊपर मैंने सिर्फ एक बटन लिया है, अगर आप चाहे तो आप टाइंग भी रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डीप रखना है तो आप जो है नीचे भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो है फ्रंट और बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम इनके लिए स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए हम इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे जहाँ पे हमारा स्टिच लगता है और हम इसको मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 आ रहा है, तो 7.5 मैं इस तरह से हमेशा आर्म होल को मेजर करके ही लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर हम लेते हैं तो एक्स्ट्रा या कम नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने डबल फोल्डेड में एक पेपर ले लिया है, ये हमारा स्टार्टिंग लाइन होगा। जितना फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल है उसमें स्लीव का जो लेंथ बन रहा है वो है 13 इंचेस और जो स्लीव का राउंड विड्थ है वो है 9 इंचेस। सो 13 है तो हम उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। सो 14 इंचेस पे हम इस तरह से जो है इसको मार्क कर लेंगे। अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। 3.5 जो है मैं इसका डाउन ले रही हूँ, क्योंकि ये एल्बो तक आएगा ये स्लीव्स। और 7.5 हम इस तरह से मेजर कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन हम ले लेंगे, जैसे हमने अपनी कुर्ती पे लिया है, आई मीन जैकेट में लिया है। 4.5 और 1.5 मार्जिन। यहाँ पे एक स्लांट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अपना जो स्लीव का कर्व है वो देंगे। फ्रंट के लिए मैंने हल्का सा कम ले लिया है कर्व को, आप और थोड़ा ले सकते हैं, 1/4 इंच और ऐड कर सकते हैं इस कर्व में। इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हम एक बार इसको मेजर कर लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 7.5 आ रहा है, तो हमारा जो स्लीव्स है वो परफेक्टली बनके तैयार हुआ है। अगर 1/4 इंच एक्स्ट्रा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है तो उसको एडजस्ट करने में मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो कटिंग है वो फिनिश हो गया है, फ्रंट, बैक और स्लीव्स। यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। बैक पार्ट को सबसे पहले इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और सबसे पहले हम इनके जो शोल्डर्स हैं उनको जॉइन कर लेंगे। एंड देन मैंने इस तरह का 1.5 इंच का स्ट्रैप लिया है। ये मैंने जो प्लाजो बनाया था उसी का जो बचा हुआ फैब्रिक था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करते हुए हम इनको फिनिश कर लेंगे। देन इनके स्लीव्स भी हम लोग अटैच कर लेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सिंपली मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। सो यहाँ पे जो है हमारा जैकेट वो इस तरह से बना है। ऊपर मैंने इस तरह का जो है अंदर हुक एक ऐड कर लिया है और ऊपर इस तरह का एक बटन अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह का ये 3/4 इंच का मैंने ब्रॉड स्ट्रैप रखा है। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, जितना ब्रॉड आप रखते हैं ये वो उतना ही ब्यूटीफुल लगता है। और आप चाहे तो अपने नेक के पार्ट में कैनवास भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल इस तरह से जैसे मैंने किया है स्ट्रैप और एक पट्टी लेके आप इसको फिनिश कर सकते हैं, बायास टेप जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा फाइनल आउटफिट है जो इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।